नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती में। हाँ, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी मैथ मस्ती में मैं कल 2 ही प्रश्न करवाया था आपको, क्योंकि मेरी जो मोबाइल की बैटरी थी वो लो हो गई थी, नहीं करवा पाया। आज मैं आपको जितने प्रश्न हैं, आज मैं आपको फिर से जो प्रश्न बचे हुए थे उसको मैं करवाऊंगा। आज मेरा इसको मान लीजिए टाइप 6। कितना मानेंगे आप? टाइप 6 मान लीजिए। और मैं आपको बताया हूँ बिना किसी फार्मूले, बिना किसी ट्रिक, केवल ही एक बेस, एक ही मेथड, उसी परसेंटेज, रेशियो, सीआई, एसआई, वर्क एंड टाइम में लगाऊंगा। और आपको एक बार में 4 बार, एक बार तो आप मैथ करेंगे लेकिन रिवीजन आपका 4 बार होगा वो मैथ। चलिए आते हैं क्वेश्चनों पे आते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए। और जो मैं क्वेश्चन दिया था कल, आप उसको हल कर लीजिएगा। और आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए। किसी कस्बे की, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एसआई से भी रिलेटेड है, सीआई से भी रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सीआई से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कस्बे की जनसंख्या बढ़ रही है और आपका 12% ब्याज पे 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। ये 3 वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। सेम क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए 30 सेकंड में, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और मैं फिर क्वेश्चन को हल करवाता हूँ। चलिए आते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 60,000 है। पॉपुलेशन कितनी है? जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, क्या है? जनसंख्या कितनी है? 60,000 है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष, क्वेश्चन देखिएगा, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि होती, सॉरी ब्याज नहीं, 10% की दर से वृद्धि होती है। वृद्धि होती है प्रत्येक वर्ष कितना? जनसंख्या 10%, कितना? 10%। तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? 2 वर्ष बाद आप जनसंख्या बताइए। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। चलिए आते हैं, जनसंख्या क्या होगी। ये मेरी बुक है और मैं इसी बुक से आपको प्रश्न करवाता हूँ। चलिए आते हैं। कुछ नहीं करना है यार, 10% की वृद्धि हुई, आप तुरंत उठाइए, इसको तोड़ दीजिए। 1/10 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, नहीं इधर नहीं लिखे, पहले वर्ष ऐसे नहीं, इसको आप इधर लिखिए, पहले वर्ष ऐसे ही लिख देते हैं। पहले वर्ष कितना वृद्धि हुई? 10 थी, 11 हो गई। भाई वृद्धि तो हो रही है, ये क्या है? 10 है। कुल पॉपुलेशन कितनी है? 10 थी मान लीजिए, एक वृद्धि हुई तो कितना हो गई? 11 थी। जो कह रहा हूं, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो कुल पॉपुलेशन इतना होगी। इसी को अगर कह रहे हैं 60,000 आपका क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो आपको 10 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष भी कितना होती है? 10% की वृद्धि होती है, 10/11। कुछ नहीं करना है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब आपकी जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है? आप यहाँ देखेंगे 21, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। मैं क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे 100 दे रहा है। आपको पता है 100 वैल्यू किसकी? 100%, सॉरी 100 वैल्यू किसकी? 60 की। अगर आपसे परसेंटेज पूछे कितने प्रतिशत बढ़ी, तब तो आप 21% बताएंगे, लेकिन 100 वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 121 की। आप इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, और आपका आ जाएगा 1 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। 72,600 जनसंख्या होगी। पहले वर्ष 60 थी, 2 वर्ष बाद 72,600 हो गई। लेकिन अगर यहीं पे प्रतिशत पूछता तो प्रतिशत आप निकाल लेते 21%। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, मैं 21 क्यों कह दिया? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 100 दिया है और 100 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 21%। 21% ये बढ़ी है जनसंख्या। कितनी है? बढ़ी है। कुल जनसंख्या नहीं है, बढ़ी है। कुल जनसंख्या पूछेगा तो 121%।
भाई पहले भी तो आप जोड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, और उसमें, क्योंकि मैं हर वीडियो में तो बेस बताऊंगा नहीं, अगर मैं बेस बताने लगूंगा तो आप कहेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप इसी तरह करेंगे जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, और मैं आपको करवा रहा हूँ 87 क्वेश्चन में फिर आपको करवा रहा हूँ। कितना? 87। देख लीजिएगा, इसके बीच में 2 क्वेश्चन है, दोनों आपको हल करना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों आपको हल करना है। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में 60,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष इसमें 25% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 10% की कमी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है यार। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में लिखिए 60,000 जनसंख्या है। पहले वर्ष कितना वृद्धि हुई? 20% की। दूसरे वर्ष कितनी वृद्धि हुई? 25% की। तीसरे वर्ष कितनी घटी? 10%। क्या हुआ? तीसरे वर्ष आपका 10% क्या हो गया? घट गया। कुछ नहीं करना है, आप उठा लीजिए पहले वर्ष, जैसे मैं आपको बताया तोड़ दीजिए। 1/5, 1/4 ये जनसंख्या है। पहले वर्ष इतनी थी, दूसरे वर्ष इतनी थी, और तीसरे वर्ष कितना हो गया? 1/10। कुछ नहीं करना है। अगर पहले 5 थी, दूसरे वर्ष 6 हो गई होगी, बड़ी होगी। फिर कितनी है? दूसरे वर्ष क्या हो गई? ये पहले वर्ष इतना बढ़ी है, ध्यान रखिएगा। दूसरे वर्ष कितना बढ़ी होगी? 4 थी, बढ़ के 5 हो गई होगी। तीसरे वर्ष क्या है? घट गई है, 10 रही होगी तो इसको आप घटा देंगे। पहले 10 रही होगी तो घट के 9 हो गई होगी। अब आप देख लीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। 5 से 5 कट रहा है, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। तो ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब आप वैल्यू किसकी, 20 वैल्यू किसकी है भाई? ये तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जनसंख्या है जो पहले थी। ये वर्तमान की जनसंख्या है। मान लीजिए वर्तमान है, क्या है? वर्तमान। और ये क्या है? बाद की जनसंख्या है। और इसी में हम क्या करते थे? इसको मूलधन और इसको बना देते थे मिश्र धन। सेम वही पैटर्न आपको मैं बताऊंगा अगले। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू 60,000 किसकी है? इसकी है। वर्तमान है भैया, तो वर्तमान वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 27 की। कुछ मत करिए, इसको 3 बार में काटेंगे। जब इसको करेंगे 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 7 8, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 81,000। कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 81,000। कुछ नहीं करना है। पहले जनसंख्या देखिए कितनी है। अगर ये बाद की जनसंख्या होती बढ़ने के बाद तो आप इसको रखते, क्योंकि ये बाद की है और ये पहले की जनसंख्या है। तो वर्तमान की जनसंख्या 20 है। 20 वैल्यू किसकी? 60 की। पहले वर्ष इतना बढ़ा, दूसरे वर्ष इतना घटा, तीसरे वर्ष आप ऐसे तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में। फिर इसको पहले वर्ष 5 थी 6 हो गई, दूसरे वर्ष 4 थी 5, तीसरे वर्ष 10 थी 9, 20 27 करेंगे 81। अगर आप इसको x मान के 60,000 मान के मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वर्ष इतना दूसरे वर्ष इतना, तो आपको टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया है आप रेशियो में कन्वर्ट करिए और आंसर लाइए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, अब आप कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है, ये लीजिए आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। और ये अभी हाल ही में यूपी में चुनाव हुआ है, और चुनाव के बारे में मैं बताऊंगा कैसे वैध मत अवैध मत को अलग किया जाता है, फिर कैसे वहाँ पे वोटिंग काउंटिंग की जाती है, कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कितनी वोटिंग हुई है, कैसे अगर परसेंटेज में बताए तो। जैसे मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कहीं पे चुनाव हो रहा है और एक पक्ष से मोहन लड़ा है, एक पक्ष से सोहन लड़ा है। एक पक्ष से मोहन लड़ा, एक पक्ष से सोहन। और अभी हाल ही में चुनाव जो हुआ है हमारे गांव में, तो मेरे यहाँ अभी चुनाव हुआ है, तो यूपी में हर जगह हुआ है, हमारे यहाँ नहीं, हर जगह हुआ। देखिए ये मोहन है, ये सोहन है, दोनों क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने में क्या होता है?
मान लीजिए गांव की कुल वोट कितने थे, 1000। 1000 में 20% वोट नहीं पड़े तो पड़े कितने, 20% नहीं पड़ेंगे तो आपको पता है 800 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 800 पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कितना पड़ेगा, 800। चलिए हम देखते हैं। मोहन और सोहन चुनाव लड़े थे। 1000 वोटर था उनके गांव का, 1000 कुल वोटर थे उनके गांव में, 20% ने मत नहीं दिया। और फिर कहता है 10% अवैध हो गए, 10% अवैध हो गया। पता नहीं कितना अवैध हुआ, हमको अभी नहीं पता है। फिर कहता है कि मोहन 100 वोटों से विजयी होता है। तो बताइए कि गांव के कुल कितने वोटर थे और मोहन कितने उससे विजयी हुआ, श्याम कितने वोट प्राप्त किए। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक तरीका है आजमाइए यार, कुछ नहीं है। बस इसको आप नॉर्मली जैसे आपके यहाँ वोट पड़ता है उसके बारे में सोचिए, कितना वोटर थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, सेम उसी पैटर्न में, बस इसमें परसेंटेज दे देता है और परसेंटेज को आप कन्वर्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ आपके लिए, 3 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 104 नंबर में बता रहा हूँ, 3 और 2 आप कर लीजिएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, मोहन और सोहन, मान लीजिए, हम मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने दान नहीं किया। अब यहाँ पे मतदान नहीं किया, दान नहीं मतदान, 10%, ये याद रखिए कि कुल वोटर्स थे 100, 10% ने मतदान नहीं किया, पहली बात। फिर क्या कहता है, 20,000 मतदान नहीं हुआ, मतदान नहीं, ध्यान रखिएगा, मतदान नहीं। 20,000 वोट अवैध घोषित हो गए। कितना, 20,000 ये जो हो गए अवैध हो गए, ध्यान रखिएगा। तो क्या ये मैं ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपके गांव में 100% वोट रहे होंगे, जिसमें मतदान 10% नहीं दिया, मतदान नहीं दिए, नहीं किए, कितना, 10%। मतदान अवैध हो गया, मतदान जो दिए उनसे देना नहीं आता था तो कितने हो गए, अवैध हो गए। मतदान अवैध कितने हुए, मतदान अवैध हो गए 20,000। ठीक, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त होगा। मान लीजिए जीतने वाला प्रत्याशी कौन है, मोहन है, और श्याम चुनाव हार जाता है, तो मोहन को जीतने, ध्यान रखिएगा, वैध मतों का, एक चीज ध्यान रखिए, किसका, वैध, वैध मतों का, वैध मतों का, वैध मतों का कितना प्राप्त करता है, वैध मतों का 60%। अगर ये वैध मतों का 60% ये प्राप्त करता है तो 40% ये प्राप्त किया होगा वैध मतों का। आपको पता होना चाहिए 60 ये प्राप्त करता है तो 40 कौन प्राप्त किया होगा, 40 सोहन प्राप्त किया होगा वैध मतों का। अब आपको ये बताइए, और कहता क्या है, 14,000 मतों से जीत जाता है। कितना, ये 14,000 मतों से क्या करता है, इसकी जीत हो जाती है, किसकी, मोहन की। आपको ये ध्यान रखिए कि अगर 60% ये पाया, 40 ये पाया, तो 40 तो ये भी पाया होगा भाई, 40 तो दोनों पाए होंगे, तब इनकी बराबरी हुई। 40 से कितना ज्यादा है, 20%। ये 20% वैल्यू किसकी है, 14,000 की, भाई इसी से तो जीता है। और निकालिए आप 100% वैल्यू, किसकी, 100%। इसको काटेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, कितना आ जाएगा, ये वैध मतों की संख्या है, याद रखिएगा। ये जो आ रहा है क्या है, वैध मत आएंगे, कितना आएगा, वैध मत, ये आएगा क्या आपका, वैध मत। अब ध्यान रखिए, इतना तो वैध मत था, पूछ रहा है कुल मतों की संख्या बताओ।
कुल मतों की संख्या क्या थी गांव की? कुल मतों की संख्या बताना है आपको। ये वैध मत हो गया, 20,000 अवैध मत हो गया, तो इसको आप जोड़ेंगे ना भाई। अवैध तो अवैध कहाँ, अवैध तो जहाँ पे गिना जा रहा है वहीं पे ना जोड़ा जाएगा। तो कितने कुल वोट पड़े थे? कुल वोट पड़े थे 90,000। कितना पड़े थे? 90,000। आपके यहाँ वोटर कितने हैं? 100%। कितना है? 100%। उनमें से 10 नहीं दिए, ध्यान रखिएगा। वोटर है 100%, 10 नहीं दिए, तो इसका मतलब ये 90,000 वैल्यू किसकी है? 90 की है, क्योंकि 10 मत अभी नहीं दिए हैं। 90,000 वैल्यू किसकी है? 90 की है। चाहिए आपकी 100 की वैल्यू, चाहिए कितने की? 100 की। तो आप इसको काटेंगे इससे, कितना आ जाएगा? ये देख लीजिए कितना पड़ा। 90,000 थे, 10% मत नहीं दिए, 1 लाख। कितने वोटर हैं? 1 लाख, सॉरी 1 लाख वोटर आए। कितने होंगे? 1 लाख वोटर। तो वोटर कितने थे? मतदान कितने थे? 1,000। कुछ नहीं करना है यार, आप ये समझिए हमारे गांव में 100% वोटर, दिमाग में बैठाइए। 10% ने वोट नहीं किया, ठीक है। मतदान 20% अवैध। अवैध मतदान कहाँ होता है? जहाँ गिना जाता है। वैध अवैध जहाँ गिना जाता है, इसीलिए मैं वैध मतदान, ये अवैध मतदान को जोड़ दिया, तो कुल पता चल गया कि कितने वोट डाले गए हैं। कुल पता चल गया कितने वोट डाले हैं अवैध। क्या करना था? इन दोनों का अंतर लेना था। जितना वैल्यू आए, ये वैध की वैल्यू है, 100% निकाल लीजिए पहले आप। इतना तो वैध हो गया। वैध के बाद क्या है? 20 जोड़ देंगे, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। 90 वैल्यू किसकी है भाई? 10% नहीं दिए थे अभी, तो ये केवल मतदान जो दिए हैं 90% लोग दिए थे, 90 वैल्यू 90 की। चाहिए हमको 100% की, क्योंकि गांव में 100% लोगों ने 100% वोटर हैं। ऐसे आप करिएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, लोग क्या करते हैं कि ये करते हैं कि 100% वोटर थे, चलिए सही है, इसमें से 10% वोट नहीं दिए, 90% दिए हैं, 10% वोट नहीं दिए हैं। अब बताइए, जब इसमें अवैध घोषित हो गया तो लोग क्या करते हैं, इसी 90 का कितना परसेंट, 60% निकालना चालू कर देते हैं। ये चीज़ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी 90 में भी अभी अवैध है, जानते हैं कि नहीं? इसी 90 में अवैध मतों से जीत नहीं होती, हमेशा वैध मतों से जीत होती है। तो ये आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जैसे मैं बताया हूँ उस हिसाब से करिएगा, और 2-3 क्वेश्चन दिया हूँ, आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही पैटर्न पे आप कीजिएगा, हो जाएगा। और यदि एक क्वेश्चन मैं और आपको इसका बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कह रहे हैं कि मोहन और सोहन है, मोहन और सोहन है। मान लीजिए किसी गांव में 1000 वोटर हैं। कितने? 1000 वोटर हैं, ध्यान रखिएगा। मतदाता कितने हैं? 1000। और मोहन क्या करता है? मोहन कुल मतों का 60% पाता है, और सोहन कुल मतों का 40% पाता है। कितना पाता है? 60 पाता है, 40 पाता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको निकाल लेना है कि 200 मतों से विजयी हो। मोहन की 200 मतों से, ध्यान रखिएगा, मोहन विजयी हुआ कितना? 200 मतों से। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे बताना है तो सोहन कितने से विजयी हुआ, सॉरी सोहन कितने से कितना मत प्राप्त किया, सोहन कितना मत प्राप्त किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर लीजिए। 20% भाई जीता होगा कितने? 200 वोटों से। पूछ रहा है सोहन को, सोहन कितना पाए हैं? 40%। उसको काट देंगे, ये 20 से 20 कटेगा, ये 400 वोट ये पाया है, 600 वोट ये पाए, तभी तो दोनों का अंतर 600 आ रहा है। ऐसे ही जितने क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, बिना किसी ट्रिक, बिना किसी फार्मूले के। चलिए अगला क्वेश्चन।